भारत की बात के यूट्यूब चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूं ऐसी कमजोर, ऐसी बेबस महिला की जिनके करके सुप्रीम कोर्ट को छुट्टी वाले दिन, छुट्टियों में भी छुट्टी वाले दिन काम करना पड़ा, और वो भी आधी रात। अब आप इन महिला की कमजोरी, इन महिला के कनेक्शंस की कमजोरी, इन महिला का रुतबा जो है, उस सारी चीज का आकलन बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। जी हाँ, कुछ मेरे साथी समझ गए होंगे मैं किसकी बात करने जा रहा हूं। मैं बात करने जा रहा हूं तीस्ता सितलवाड़, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में ना तो ये किसी संवैधानिक पद पे रही, ना एमपी, ना गवर्नर, ना मुख्यमंत्री, ना प्रधानमंत्री, ये किसी संविधान के किसी पद पे नहीं रही। इन्होंने एनजीओ चलाए और देश में कैसे एंटी इंडिया जो प्रोजेक्ट है उसको बढ़ाने का, उसको गति देने का कैसा एक काम किया, वो किसी से छुपा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो एसआईटी गठित की गई थी उसकी रिपोर्ट भी आ चुकी है। उसकी रिपोर्ट आने के बाद इनको जब सजा हुई, उसके बाद इनको बेल हुई। मैं उस मैटर में पूरा डिटेल में आपको फिर कभी एक्सप्लेन करूंगा। मैं इतना आपको बताता हूं कि ये बेल पे चल रही थी, इनको इंटरिम जमानत मिली हुई थी, और वो जमानत कितने लंबे समय से मिली हुई थी, 10 महीने के आसपास वो जमानत इनकी चल रही थी। तो जब ये रेगुलर बेल के लिए गुजरात हाईकोर्ट जाते हैं तो गुजरात हाईकोर्ट रेगुलर बेल देने से मना कर देता कि नहीं, आप सरेंडर कीजिए। सरेंडर का मतलब है कि आप कस्टडी में इनको ले लिया जाए। लेकिन अब आप इस कमजोर महिला की ताकत का एहसास लगाएं, जिन्होंने सरेंडर करने की बजाय शनिवार के दिन छुट्टियों में सुप्रीम कोर्ट के तभी के तभी सुप्रीम कोर्ट में यह मुद्दा रखा जाता है और सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की एक बेंच बनाई जाती है। उन 2 जजों की बेंच में आपसी तालमेल नहीं बनता। वो चीफ जस्टिस को रिपोर्ट करते हैं कि इस मुद्दे पे हमारा आपसी तालमेल नहीं बन रहा। चीफ जस्टिस बजाय इस रूटीन मैटर को आगे छुट्टियों के बाद लेने की बजाय, क्या मजबूरी है क्या नहीं भगवान जाने, इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन 3 जजों की बेंच बना दी जाती है साथ के साथ। दोस्तों, ये कोई कोर्ट कचहरी या एसडीएम कोर्ट जो छोटी डीसी कोर्ट होती है उनका मैटर नहीं चल रहा। ये देश के उस न्यायालय, मुख्य न्यायालय का मैटर चल रहा है, जहां पे तरीक और तरीक लेने के लिए कितनी लोगों को एडियां घिसानी पड़ती हैं, क्या कुछ नहीं होता। वहां उस मुद्दे की, उस कोर्ट की, उस मुख्य न्यायालय की बात कर रहा हूं, हमारे सुप्रीम कोर्ट, कि कितनी प्रोएक्टिवली काम होना शुरू हो चुका है वहां पे। अगर ये काम आम जनता के लिए भी हो तो बहुत अच्छी बात है, इसका स्वागत है। लेकिन ये जो जल्दी दिखाई जाती है, ये कुछ एक विशिष्ट लोगों के लिए ही क्यों दिखाई जाती है? और विशिष्ट भी कौन? एक सामान्य एनजीओ चलाने के लिए जिन्होंने करोड़ों रुपया पूरी जिंदगी इसी प्रकार से कमाया, जिन्होंने कोई ऐसा काम नहीं करा जिसके करके उन्हें कोई एप्रिसिएशन किसी अच्छे काम करके मिला हो। उन्होंने जब मुख्यमंत्री, अपने जो नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार को हिलाने के लिए या उनको कमजोर करने के लिए ये जिनीवा तक चली गई, इंटरनेशनल ले गई मुद्दों को, और उसका इनको इनाम भी मिला। इनको पद्म श्री से सम्मानित किया गया। साथियों, सोच के देखिए कि 2014 से पहले हमारे देश में क्या कुछ चल रहा था और कितनी बातें वहां से छुपाई जाती थी। ये जो लोग थे, ये जो बड़ी बड़ी बिंदियां लगा के बड़े बड़े टीवी पे बोलते थे और बड़ी बड़ी बातें करते थे, इनके पीछे की सच्चाई क्या थी? चलो मुद्दे पे आते हैं, ये तो लंबा खिंच जाएगा नहीं तो 3 जजों की बेंच जो है वो नियुक्त की जाती है, और समय सुनवाई का होता है रात के 9:15 बजे। रात को 9:15 बजे सुनवाई शुरू होती है। सुनवाई शुरू होने के बाद जब फैसला आता है तो फैसला आता है गुड मॉर्निंग कह के। जी हाँ, जो जज फैसला सुनाते हैं वो सुनाते हैं कि फैसले के साथ ही हम आपको गुड मॉर्निंग भी कह रहे हैं। मैं वहां पे क्या आर्ग्यूमेंट हुई, वकीलों ने क्या कहा, उनकी दलील क्या रही, उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ, मेरा मकसद जो है वो आप तक ये बात पहुंचाना है कि कैसे कुछ एक विशिष्ट लोगों का जो नेटवर्क है वो अभी तक भी कितना सक्रिय है, कैसे काम करता है।
मुद्दा कोई इतना बड़ा नहीं था कि जो शीतलवाड़ है उसको सरेंडर करने से या उसके सरेंडर करने से कोई भूकंप आ जाता, कोई भूचाल आ जाता या देश में कोई त्रासदी आ जाती, ऐसा कुछ नहीं था। अगर वो सरेंडर कर भी देती तब भी एक जब रूटीन कोर्ट में वर्किंग में आता तो उसके बाद सुनवाई हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनको जेल दर्शन ना हो पाए, उनकी बेल जो है 1 हफ्ते के लिए, उनकी जो इंटरिम जमानत है वो एक्सटेंड कर दी गई। अब 1 हफ्ता, क्या उस 1 हफ्ते का महत्व है ये तो ना अभी तक मुझे क्लियर हुआ। आज के अंक में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।